नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया आपको प्रगतिशील है और 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो ईवीएम को संग्रहण केंद्र पे जमा किया जाता है। तो ईवीएम जब जमा किया जाता है उसके लिए कुछ लिफाफों का जिक्र किया जाता है, जिन लिफाफों में आपको अनिवार्य और वांछित प्रपत्र रखे जाते हैं, जिसकी जानकारी आप पहले के वीडियो में भी जाने होंगे, आप अपने प्रशिक्षण में भी जाने होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उन 6 लिफाफों के अलावा भरे जाने वाला और जमा किया जाने वाला वो कौन सा प्रपत्र है जिसके बिना ईवीएम जमा होना मुश्किल हो जाता है, ईवीएम जमा नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उन प्रमुख प्रपत्रों को देखेंगे जो इन 6 लिफाफों में नहीं रखे जाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोग उन प्रपत्रों को भी देखेंगे, उनके नाम तो जानेंगे ही, उन प्रपत्रों को भी देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रपत्र हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि पहले वो 6 लिफाफे कौन कौन से हैं जिसे आपको प्रशिक्षण में बताया गया, पिछले वीडियो में बताया गया। ईवीएम लिफाफा, संवीक्षा, सांविधिक, असंवैधिक, पांचवा और छठा। जो ईवीएम संवीक्षा सांवेदिक है ये सफेद कलर का, असंवैधिक पीला होता है। पांचवा लिफाफा कथई नीला जो होता है वो छठा लिफाफा होता है। पहला लिफाफा सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा आपको जो पीले रंग का होता है। अगर पहले को देखा जाए ईवीएम में 3 लिफाफे रखे जाते हैं, दूसरे लिफाफे में 4, तीसरे में 5, छठे आपको चौथे में 11, कुछ जिलों में इसको 12-13 भी कर दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः मानक 11 है। आपको वहां की बुकलेट मिले होंगे, उसके अनुसार आप कर देंगे। और बड़ी बात यह है कि इन लिफाफों के ऊपर जिक्र होता है कि इसमें कौन कौन से लिफाफे और कितने लिफाफे आपको रखे जाएंगे, तो आपको असुविधा नहीं होगी, लेकिन मानक यही है। पांचवा लिफाफा में 3 लिफाफा रखा जाता है। छठा लिफाफा में कहीं कहीं 5 मांगा जाता है, कहीं कहीं 6 मांगा जाता है, कहीं कहीं 7 मांगा जाता है। तो मैंने 7 यहाँ डाला है, जिस एक जिले का है मैंने उठाया वहां 7 लिखा हुआ है। एक और प्रारूप है जिसमें जिक्र है मूलतः 7 की बात है। तो आपके उस लिफाफे में रखे जाने वाले सब लिफाफों की जानकारी लिखी रहेगी, तो कोई असुविधा की बात नहीं है। ये घट बढ़ सकता है, वहां के जिला प्रशासन और जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनके आदेश के अनुसार वो चीजें चलती है। अब इस 6 लिफाफों के इतर वो कौन कौन से प्रपत्र हैं जिसके बिना ईवीएम को जमा करना मुश्किल हो जाएगा और यूं कहें कि नहीं जमा हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके उनके नाम देखेंगे और उस प्रपत्र को भी देखेंगे। अगर पहला जिक्र करूं, अन्य प्रपत्र जो पहला पत्र का जिक्र करूं, ये है M21। M21 प्रारूप है। इसमें वो पूरी की पूरी जो 6 लिफाफे होते हैं उसका जिक्र होता है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे और दिखाएंगे ये प्रपत्र होता कैसा है। दूसरा है आपको 16 बिंदु प्रतिवेदन। यह इसमें 16 बिंदु का रिपोर्ट आपको दिया जाता है, दिखाएंगे हम वो कौन कौन से है और किसको दिया जाता है, इसमें आखिर होता क्या है। उसके बाद है 19 बिंदु प्रतिवेदन। इस 19 बिंदु प्रतिवेदन में कौन कौन से आपको डिटेल्स मांगी जाती हैं, क्या क्या रिपोर्ट मांगा जाता है, उसको हम बताएंगे। उसके बाद एक सबसे प्रमुख प्रपत्र है जिसको बीटीआर बोलते हैं, ये होता है PS05। ये PS05 है, आपको कौन कौन सी डिटेल्स इस PS05 में रखने होते हैं आपको बताएंगे। उसके बाद होता है चालान, जो 3 खंडों में होता है, इसको किया जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रपत्र जो ये हम बता रहे हैं, ये आखिर वो प्रपत्र दिखते कैसे हैं, उनमें आखिर होता क्या है। चलिए पहले देख लेते हैं हम प्रारूप 21 को। प्रारूप 21 के प्रपत्र को हम अगर देखें तो वो प्रपत्र आपके सामने है और यह प्रपत्र इस तरीके से और इस मोड में खुल के आता है। अब देखिए, अगर इसको देखा जाए, अगर ऊपर में चलो, लिखा हुआ है प्रारूप 21, मतदान के पश्चात निर्वाचन दस्तावेज और सामग्री की सुपुर्दगी की रसीद है, ये समझिए। इसमें आप संसदीय क्षेत्र, विधानसभा, मतदान केंद्र क्रमांक, ये सारी डिटेल भरने के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा गया, मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, उनका जो है उनकी संख्या क्या है वो लिखना होगा। मुहरबंद मतपत्र इकाई की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या, ठीक है। मुहरबंद वीवीपैट की संख्या, आप उनकी सीरियल नंबर भी लिख देंगे, सीरियल नंबर, और आपको संख्याएं, अगर संख्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उनकी डिटेल आप। अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, अप्रयुक्त अगर कोई है, अप्रयुक्त ऐसा होता रहता नहीं है, आप उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। यहाँ संख्या लिखना होता है, उनके सीरियल नंबर नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि लिखा ही संख्या है। उसके बाद पैकेट्स की बात है। प्रथम पैकेट है, प्रथम पैकेट में देखिए 3 है, दूसरे में आपको 4 है, तीसरा पैकेट है उसमें 5 है, जो छठा यहाँ है, छठा में आपको दीजिए, देखिए छठा में आपको यहाँ 11 की बात है, मैंने 11 वहां बताया थे आपको। पांचवा में देखिए 3 प्रपत्र है, 1 2 3।
उसके बाद अगर छठे की बात करूं तो छठे में यहाँ देखिए 7 की बात है, इसीलिए मैंने वहां 7 लिखा है। और नीचे क्या है, जो सुपुर्द करता है यानी पीठासीन अधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर होगा, और प्राप्त करता, जो प्राप्त करता है उसका हस्ताक्षर आपको यहाँ होता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रपत्र का। कौन सा दूसरा प्रपत्र है, ये है 16 बिंदु प्रतिवेदन। अब 16 बिंदु प्रतिवेदन में क्या क्या होता है, इसको भी हम लगे हाथ आप देख लेते हैं। चलिए 16 बिंदु प्रतिवेदन को हम देखते हैं। क्या है 16 बिंदु प्रतिवेदन, ये है आपका 16 बिंदु प्रतिवेदन। लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी द्वारा 16 बिंदुओं का निर्वाचित पदाधिकारी ऑब्लिक प्रेक्षक को दिए जाने वाला अतिरिक्त रिपोर्ट। ये अतिरिक्त रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 16 बिंदु हैं, 16 बिंदुओं में आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसको भर के मैं आपके लिए आपके समक्ष ला दूं और आप इसको भर के आपको बता दूं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उन सारी इन चीजों को भर के अलग वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है 19 बिंदु का प्रतिवेदन। चूंकि इसको भरूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग की शिकायत रहती है कि वीडियो सर लंबा नहीं बनाए। और मेरा वीडियो लंबा बनाने के पीछे ये तर्क ये होता है कि आपको एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी ही मैं दे दूं। आधा अधूरा जानकारी मिलेगा तो आपको 5 वीडियो देखने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो मैं प्रयास करता हूं कि एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके, किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ा जाए। अब देखिए यहाँ 19 बिंदु प्रतिवेदन है, इसमें आपको सूचनाएं मांगी जाती है। आप देखिए 1 2 गिनती करके आप चल देंगे, पूरा 19 बिंदु का प्रतिवेदन है, ये आपको देना है। 19 पूरी 19 बिंदु का प्रतिवेदन। उसके बाद नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। ये 19 बिंदु प्रतिवेदन है जिसको आपको देना है। लिखा हुआ है कि पंजी 17(1) की जांच हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा बिंदुवार 19 बिंदु प्रतिवेदन निम्नवत सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र संख्या, इसको लिखना होता है। अब बात आती है PS05, जो सबसे प्रमुख प्रपत्रों में होता है। यूं कहा जाए कि इसके बिना ईवीएम आपका जमा नहीं हो सकता है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका ईवीएम जमा नहीं हो पाएगा। ये है आपके पास लिखा भी हुआ है PS05। ये इसको कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में VTR, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। इसमें आपको देखिएगा डिटेल्स, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, डेट ऑफ पोल, अब नंबर ऑफ इलेक्टर हु वोटेड, ऑफ आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में इसका जिक्र होता है। मेल फीमेल टोटल आपको बताना होता है। इसके बाद यहाँ बताना होता है नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाई यूजिंग ईपीक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर, यानी कितने लोग ईपीक से वोट दिए। नंबर ऑफ टेंडर वोटर्स की बात होती है। इसके बाद आई ऑथेंटिकेट द डाटा गिवन अबव, उसके बाद यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है। और ये कुछ डिटेल्स है यहाँ जो आपको जो कलेक्शन सेंटर पे वहां के ऑफिशियल के द्वारा भरे जाते हैं। ये आपको PS05 है, इसको मैं भर के बता सकता हूं अगर आपके कमेंट्स आते हैं, अगर आप मुझे बताते हैं कि आप उसको कर दें। ये जो आपको ये 5 जो अभी मैं देख रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं और आपको दिख रहा है, ये ऐसे प्रमुख हैं जो उन 6 लिफाफों के अलावा ये प्रपत्र है जिसको आपको भरना होगा, तभी ईवीएम आप संग्रहण केंद्र पे जमा कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको संग्रहण केंद्र पे अपने ईवीएम को जमा करने में परेशानी हो सकती है। तो इसको जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि 6 लिफाफों में जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसमें इनका जिक्र नहीं होता है। तो ये था लिफाफों के इतर जमा होने वाले प्रपत्र। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ हुआ होगा, आप नए इन्फॉर्मेशन से अपडेट हुए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।